आगे ऊपर के सामान पासावान रंग तौगे की बोले नीचे वाला चीजवा चमरान रंग तौगे चल हट। आगे दूधावा पीला। दोस्तों, होली का टाइम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। होली से पहले ही बिहार की राजनीति में एक अलग ही होली हो चुका है और चचा जब से पलटी मारे हैं तब से बिहार की राजनीति एक अलग ही रूप ले चुकी है और ऐसे में फागुन का ये बिहार एक अलग ही संदेश देती है। दोस्तों, खास कर यह वीडियो में ना ही तो चचा के लिए है और ना ही राजनीति से कुछ जुड़ी हुई है। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के मनोरंजन के लिए है। दोस्तों, हाल ही में यह गाना आया कि ऊपर के समान पासवान रंगेंगे, नीचे के समान अहिरान रंगेंगे। दोस्तों, यह गाना सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है और दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में जातिवाद के लिए खास करके भोजपुरी इंडस्ट्री में जो कि एक अलग पहचान है जातिवाद का, ऐसे यह गाना जातिवाद को नहीं दर्शाती है क्योंकि होली का टाइम है और होली में अक्सर जो भी गाना आता है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन कुछ लोग इसे भी जातिवाद का टैग दे देते हैं। लेकिन यह गाना में बिल्कुल साफ़ सुथरा है और सिर्फ और सिर्फ हर एक जाति को दिखाया गया है कि किस तरह से सभी लोग मिलजुल कर होली खेल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ यह गाना यही दर्शाती है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताने के लिए आया हूँ कि इससे पहले साल जब प्रमोद प्रेमी ने इसी तरह का एक गाना गाया था तो काफ़ी वह विवाद से घिर चुका था और प्रमोद प्रेमी के ऊपर कई ऐसे आरोप लगाए गए थे जो कि उतना भी सही नहीं था, क्योंकि कलाकार की कोई जाति नहीं होती है और कलाकार जो कि कोई भी जाति के ऊपर गाना गाए, अगर वो साफ़ सुथरी हो, किसी को भी आपत्तिजनक किसी भी जाति को वो ठेस नहीं पहुंचाए, निजी भाव से नहीं देखे, तो यह बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे तो विवादों से घिरा रहता ही है, लेकिन ऐसे में यह गाना एक अलग ही इंटरटेनमेंट का है। दोस्तों, ये गाना ओम प्रकाश जी का है जो कि अक्सर मस्ती वाले गाना ही गाते हैं, वो कॉमेडी टाइप के गाना ही गाते हैं, इसलिए उनकी ये गाना को विवाद में लेना किसी भी हद तक सही नहीं है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं और साथ ही साथ ये भी बताएं कि ये गाना आपको कैसा लगता है। क्या ये गाना जातिवाद को दर्शाती है या फिर यह गाना सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए है।